हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्फ़ से इस्तादा पहाड़ियाँ हैं, हर तरफ यकपस्ता हवाएं चल रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की आमद आमद है, इस वजह से जो मुल्की सियासी दर्जा हरारत है वो काफ़ी तेज़ है। शरीफ बरदरान के हवाले से 5 साल पहले ये तस्वर किया जाता था कि वो अब चले हुए कारतूस हैं और अब उनकी सियासत बाकी नहीं बची। लेकिन द टेबल्स हैव टर्न्ड वंस अगेन, और अब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुमकिन तौर पर एक बड़ी सियासी जमात बन के उभर रही है। अब कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे। नंबर दो ये है कि अगर बन गए तो क्या अपनी टर्म मुकम्मल कर पाएंगे। और तीसरा ये कि उनके हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात 2-3 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो इस दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। देखते हैं कि नवाज शरीफ की अगर ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो नवाज शरीफ 1949 में, जबकि शहबाज शरीफ 1950 में लाहौर में पैदा हुए और दोनों भाई 1980 की दिहाई से सियासत में मुतहर्रिक हैं। नवाज शरीफ ने इब्तदान अपना ख़ानदानी कारोबार जो इत्तेफाक ग्रुप के नाम से चल रहा था उससे अपनी तालीम की तकमील के बाद ज्वाइन किया। याद रहे कि इत्तेफाक ग्रुप चीनी, स्टील और टेक्सटाइल के शोबों से मुतल्लिक कारोबार करता है। बाद में उनका सियासी सफ़र पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब जनरल ज़िया इस मुल्क के डिक्टेटर थे। नवाज शरीफ दो दफ़ा 1985 और 1988 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए। ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग पंजाब में दो धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़ा नवाज शरीफ ने संभाला और वो आज तक उनके नाम से ही चल रहा है। शहबाज शरीफ ने 1988 में पंजाब असम्बली के मेंबर का इलेक्शन पहली दफ़ा जीता था। 1990 के इलेक्शन में नवाज शरीफ पहली दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो पहली दफ़ा MNA बने। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत को गुलाम साख खान ने वक्त से पहले ही घर भेज दिया। ये उस वक्त सदर की जो पावर्स थी 58(2)B के तहत ये पावर्स इस्तेमाल की गई और उसके नतीजे में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई तो नवाज शरीफ ने इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने जब दोबारा पावर संभाली तो उन्होंने साथ ही फ्रेश इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में बहरहाल वो PPP से हार गए और शरीफ बरदरान अपोजिशन में आ गए। 1997 में दोबारा इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत लेकर दोबारा वज़ीर आज़म बने, जबकि शहबाज शरीफ पंजाब के पहली दफ़ा वज़ीर आला बने। लेकिन 1999 में जब नवाज शरीफ के ताल्लुकात आर्मी से ख़राब हुए तो उन्होंने उस वक्त के COS जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनके अहदे से हटाना चाहा और हटा भी दिया था, लेकिन नतीजे के तौर पर एक कू हो गया और यूँ मुल्क में दोबारा डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो गया। नवाज शरीफ को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सज़ा हुई, कैद हुई और फिर सज़ाए मौत हो गई। लेकिन सऊदी अरब की मुदाखलत से उन्हें 10 साल की जलावतनी के माहे के तहत मुल्क बदर कर दिया गया। वो 2007 में वापस आए, इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत कायम की और उस इत्तेहाद का हिस्सा बने। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ तो दूसरी दफ़ा CM पंजाब बने। लेकिन नवाज शरीफ पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा के बाद 2017 में वज़ीर आज़म के अहदे से हटा दिए गए। उन्हें पार्टी हेड के अहदे से भी हटा दिया गया, लेकिन वो पार्टी के ताहयात कायद बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट से 62(1)(f) के तहत लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन ने बज़ाहिर नवाज शरीफ पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते एवन फील्ड केस और उसके बाद अल-अज़ीज़िया स्टील मिल केस के हवाले से सज़ाओं तक जा पहुंची और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर जो है उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ न सिर्फ बाहर आज़ाद घूम रहे थे, बल्कि उन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, PM के उम्मीदवार बने और इमरान खान के मुकाबले में हार गए। नवाज शरीफ को बाद में तिब्बी बुनियादों पर बाहर भेज दिया गया और वो 4 साल तक खुद साख्ता जलावतनी में रहे। शहबाज शरीफ ने भी नैब केसेस में तकरीबन 7 महीने तक कैद काटी। जलावतनी के दौरान नवाज शरीफ का जो नारा था वो था वोट को इज्जत दो। इसी दौरान इमरान खान के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब होना शुरू हुए और नवाज लीग दोबारा से अपनी लाइन सीधी करने लग गई। फिर PDM, अदम एतमाद, शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना, ये सब आपके इल्म में है। और शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म जो सख्त चैलेंजेस थे उनमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, बेमिसाल अफरात ज़र था, IMF से मुआहदे में ताख़ीर थी और गैर यकीनी सूरत हाल थी। इन सब मामलात ने सूरत हाल को दगरगूं कर दिया था। शहबाज शरीफ का नारा था कि सियासत नहीं, रियासत बचाओ। अब क्या सूरत हाल है? अब दोनों भाई तमाम केसेस से आज़ाद हो चुके हैं और उनके जो बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं वो दायरों के सफ़र का शिकार होते हुए जेल में हैं और ये उन्हीं दारों के ज़रिए जेल में पहुँचे हैं जिनमें से पहले ये दोनों भाई गुजर कर जेल गए थे। इनके की स्टांसेस क्या हैं सियासत में, उन पर अगर हम बात करें तो दोनों भाइयों का इस्टेब्लिशमेंट से लव हेट रिलेशनशिप है। यानी नवाज शरीफ का हेट वाला रिलेशन बन जाता है और शहबाज शरीफ वाला लव वाला रिलेशन बन जाता है।
नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से नाला रहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ उनके ब्लू आइड बॉय रहते हैं। दोनों भाई मौशी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहते हैं। रोड्स और मेट्रोज़ और दानिश स्कूल जो हैं उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा सीपेक के दोनों भाई ही बहुत बड़े सपोर्टर्स रहे हैं और वो इसे इलाकाई तरक्की की अलामत और उम्मीद समझते हैं। नवाज शरीफ जो है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े नाक़िद रहे हैं, बिलखसूस अदलिया के हवाले से वो ज़्यादा सख्त रवैया रखते हैं और उसे नज़रिया ज़रूरत की माँ समझते हैं, नज़रिया ज़रूरत का बानी समझते हैं। दोनों भाई हमसायों से भी अच्छे ताल्लुकात के हामी हैं और बिलखुसूस इंडिया से ताल्लुकात को वो अवलीन तरजीह देते हैं। इस सिलसिले में हम जानते हैं कि नवाज शरीफ के दोनों अदवार में एक दफ़ा वाजपेयी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान का बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने दौरा भी किया था और ये उसके अलावा हालिया तारीख में किसी भी इंडियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ये थे हमारे ख्यालात। आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को कैसे देखते हैं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए।